जय किसान किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बिल्कुल पूरी तरह से A to Z जानकारी देने वाले हैं धनिये की फसल की। कि किसान भाइयों, धनिये की फसल में जो है आप बढ़िया तरीके से कम लागत में जो है अच्छा उत्पादन कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में हम जो है आपको पूरी जानकारी A to Z आखिरी से लेकर एंड तक पूरी जानकारी देंगे वीडियो में। तो किसान भाइयों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की नई जानकारी, वैज्ञानिक तरीके से खेती की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों के पास शेयर करें। तो चलिए किसान भाइयों, बिना देरी करे हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सब कुछ जानकारी जो है आपके साथ शेयर करते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे कुछ किसान भाई जो अगेती बुवाई करते हैं धनिये की फसल से की, उन्होंने जो है बुवाई कर दी होगी, और कुछ किसान भाई जो पछेती बुवाई करते हैं वह बुवाई अभी कर रहे होंगे या करने वाले होंगे। तो किसान भाइयों, शुरू से हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो किसान भाइयों, आप खेत को अच्छी तरह से भुरभुरी मिट्टी कर लें और उसमें पानी लगा करके जो है उसकी जो है पलेवा कर लें किसान भाइयों। और इसके बाद में जो है धनिया की फसल की उसमें बुवाई कर दें। इसमें आपको किसान भाइयों बीज उपचार करके बीज दर लेनी है आपको धनिया की फसल में। कम से कम किसान भाइयों जो है आपको 7 से 8 किलो प्रति बीघा के हिसाब से जो है आपको धनिये की बीज दर लेनी है। और इसको बढ़िया तरीके से उपचारित करके बीज उपचार से जो भी आपके क्षेत्र में उपलब्ध हो तो उससे आप बीज उपचार करके जो है इसकी बुवाई कर दें किसान भाइयों। और इसमें जो है आप नॉर्मल DAP या NPK मिला करके जो है इसकी आप बुवाई कर दें। और ज़्यादा खाद मान इसमें मिलाने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है किसान भाइयों। और बुवाई करने के बाद किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं इसमें सिंचाई की। तो धनिये की फसल में जो है किसान भाइयों आपको गहरी और काली मिट्टी में तो 2 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, और लाल एवं पीली और हल्की मिट्टी में आपको जो है 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसान भाइयों बात कर लेते हैं पहली सिंचाई की। तो पहली सिंचाई किसान भाइयों आपको धनिये की फसल में जब करनी है, जब जो है आपकी धनिये की फसल आपको लगे कि हाँ अब हमारी धनिये की फसल जो है पानी देने से नीचे जो है मिट्टी के नीचे उसकी पत्तियां नहीं दबेंगी, तब जो है आपको उसमें पहली सिंचाई कर देनी है। और पहली सिंचाई करते समय एक बात का ध्यान रखना है किसान भाइयों, जो है आपको धनिये की फसल में पहली फूल की डोरी चलने से पहले जो है आपको पहली सिंचाई करनी है अपनी धनिये की फसल में। इतना आपको जो है ध्यान रखना है किसान भाइयों। और इसमें जो है आपको पहली सिंचाई के वक्त जो है यूरिया 25 किलोग्राम प्रति बीघे के हिसाब से जो है आप इसमें डाल करके पहली सिंचाई इसकी कर दें किसान भाइयों। और अब बात कर लेते हैं इसकी दूसरी सिंचाई की। तो किसान भाइयों, इसकी दूसरी सिंचाई जो है आपको जब इसमें जो है फूल की डोरी निकल आए, थोड़ा थोड़ा फूल आ जाए, तब जो है इसमें आपको दूसरी सिंचाई करनी है किसान भाइयों। और यह दूसरी सिंचाई है जो किसान भाइयों लाल मिट्टी और हल्की मिट्टी के लाना है। और काली और गहरी मिट्टी में जो है किसान भाइयों दूसरी सिंचाई इसमें जब पहला फराव आ जाए तब इसको आप काली और गहरी मिट्टी में दूसरी सिंचाई करनी है। और अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों काली और गहरी मिट्टी की। जो है सिंचाई पूरी हो जाती है, लाल एवं हल्की मिट्टी में जो है आपको तीसरी सिंचाई करनी है। जब इसमें किसान भाइयों पहला फराव आ जाए तब इसमें जो है आपको पूरी तरह से पहला भरा हो जाए तब इसमें आपको काली और लाल एवं हल्की मिट्टी में तीसरी सिंचाई कर देनी है किसान भाइयों। और अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, जो हमारे किसान भाइयों को चिंता सी लगी रहती है और डर लगा रहता है कि हमारी धनिये की फसल को जो है ठंड और पाले की जो शिकायत जल्दी आती है। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको एक देसी उपचार बताता हूँ कि इसमें जो है आप जब भी आपको लगे कि हाँ ज़्यादा ठंड पड़ रही है और जो है हमारी धनिये की फसल ठंड का शिकार हो सकती है, तो उस समय पर जो है किसान भाइयों रात के समय पर जो है आपको अपनी मेड़ के चारों तरफ जो है भूसा या कुछ कचरा डाल के जो है धुआं कर देना है किसान भाइयों। धुआं पाले के प्रतिरोधक रोध है किसान भाइयों, उससे पाला जो है नहीं पड़ता है हमारी धनिये की फसल में, इसलिए आपको चारों तरफ मेड़ की पे जो है धुआं कर देना है किसान भाइयों। और किसान भाइयों इसका जो है सल्फर से भी इसका रोकथाम कर सकते हैं किसान भाइयों। इसमें जब भी आपको लगे कि हाँ आपकी धनिये की फसल में जो है आपके ठंड का मौसम ज़्यादा आ गया है, तो किसान भाइयों उस समय पर जो है आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर का
उपयोग कर सकते हैं अपनी धनिया की फसल में। इससे भी जो है पाले की प्रतिरोधक क्षमता मिलती है धनिया की फसल को किसान भाइयों। और अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों धनिया की फसल में रोगों की। तो किसान भाइयों इसमें जो आपको हमारे किसान भाइयों को शिकायत आती है कि इसमें लौंगिया रोग लग जाता है कभी कभी, तो उसकी भी किसान भाइयों जो है दवा आती है, उसमें आप दवा डालकर उसका उपचार कर सकते हैं, उसका रोकथाम कर सकते हैं किसान भाइयों। और दूसरा रोग जो होता है इसमें माहू की ज़्यादातर शिकायत आती है। तो माहू के लिए आप नॉर्मल दवा आती है किसान भाइयों, बिल्कुल कम खर्च में उसको डाल करके जो है आप पहले से ही अपनी जो है धनिया की फसल की चारों मेड़ तरफ एक फेरे में आप जो है एक पंप से एक फेरा ले दें। इससे आपके खेत में जो है माहू का प्रकोप लगेगा ही नहीं किसान भाइयों, पहले से ही उपचारित कर सकते हैं आप इसको। और अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों की हमें जो है अधिकतम धनिया की फसल कितना उत्पादन दे सकती है। तो किसान भाइयों जो है आपको प्रति एकड़ के हिसाब से धनिया की फसल में 12 से 15 कुंटल तक जो है अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो सकता है। बढ़िया तरीके से अगर आप इस तरह से खेती करेंगे तो जो है आपको 12 से 15 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जो है आपको उत्पादन मिल सकता है धनिया की फसल में। तो किसान भाइयों ये थी धनिया की फसल की A to Z जानकारी। अगर कोई भी जानकारी छूट गई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके ऊपर से मैं आपको वीडियो बना दूंगा और कृषि वैज्ञानिकों से चर्चा करके वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपके साथ जो है बढ़िया तरीके से अच्छी जानकारी पहुंच सके किसान भाइयों। तो किसान भाइयों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद किसान भाइयों, जय किसान।